क्वेश्चन नंबर 31 रोल ऑफ डिफरेंट एजेंसीज फॉर विलेज डेवलपमेंट इज इंक्लूडेड इन। ये पूछ रहा है कि जो डिफरेंट एजेंसीज हैं जो विलेज डेवलपमेंट के लिए होती हैं उनका रोल कहाँ पर होता है। रिसोर्स मैपिंग, टाइमलाइन, ट्रांजिट वॉक और चपाटी डायग्राम। देखो इसका आंसर तो है चपाटी डायग्राम। अब चीजें समझ लो, रिसोर्स मैपिंग क्या होता है। रिसोर्स मैपिंग में ये पहले तो ये जानो, ये चारों जो हैं ये पीआरए पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल के टूल्स हैं। अब रिसोर्स मैपिंग में हम लोग क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि मैप बनवाते हैं, उसमें देखते हैं कि हमारे पास सोशल मैप कौन कौन सा है, रिसोर्स मैप कौन कौन सा है। मतलब रिसोर्सेस में हमारे पास ट्यूबवेल वगैरह और संसाधन रिसोर्सेस क्या क्या है अगर हम कोई प्रोग्राम अपना डेवलप कर रहे हैं उसके लिए। टाइमलाइन में हम लोग ये देखते हैं कि समय के साथ क्या क्या बदलाव आया है। जैसे आज से 20 साल पहले किसान कौन सी वैरायटी यूज करते थे, कौन कौन सी फसल चक्र अपनाते थे, क्या फसल लेते थे, क्या संसाधन थे, आज के दौर में क्या संसाधन है, ये टाइमलाइन बताता है। तीसरा ट्रांजिट वॉक में क्या करते हैं, जो पीआरए की जो टीम होती है गांव वालों के साथ मिल करके चारों तरफ गांव का और एक भ्रमण करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या क्रॉप उगाई जाती हैं और क्या क्या और संसाधन है, ये सारी चीज़ देखते हैं। चपाटी डायग्राम में जितनी भी डिफरेंट एजेंसीज होती हैं जो विलेज डेवलपमेंट के लिए होती हैं उनको एक सेंटर पॉइंट से रख के सर्कल बनाते हैं, या इसको वेन डायग्राम भी बोलते हैं, कि कौन कितने इंपॉर्टेंट है उसका जितना बड़ा सर्कल होगा, कौन जितना यूज में आएगा और कौन एक दूसरे से कनेक्टेड है उसको ओवरलैप कर देते हैं। तो ये हो गए रोल ऑफ डिफरेंट एजेंसीज फॉर डेवलपमेंट। इसका जो राइट आंसर है वो चपाटी डायग्राम है। अब देखो नेक्स्ट जो आंसर है, गुड़गांव प्रोजेक्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। गुड़गांव जो प्रोजेक्ट है वो किसके द्वारा चलाया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था। गुड़गांव प्रोजेक्ट जो चलाया गया था वो एफ एल ब्राइन के द्वारा चलाया गया था। अब एफ एल ब्राइन ये जो महात्मा गांधी है और ये हैच है अल्बर्ट मेयर है, अल्बर्ट मेयर द्वारा चलाया गया था। इटावा पायलट प्रोजेक्ट बाय अल्बर्ट मेयर, मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया ही है। और जो हैच है ये 1873 में शायद समथिंग कुछ आया था, मुझे अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं। और जो महात्मा गांधी उनके द्वारा सेवाग्राम प्रोजेक्ट चलाया गया था, ये देखो आगे दिया अभी क्वेश्चन नंबर 33 में यही पूछा गया है कि सेवाग्राम प्रोजेक्ट है वो जो चलाया गया था किसके द्वारा चलाया गया था, अंडर द सुपरविजन ऑफ महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, श्री निकेतन अटेम्प्ट वाज स्टार्टेड। अब ये सारे जो क्वेश्चन है ये प्रोग्राम से हैं, जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए थे उससे रिलेटेड ये सारे प्रोजेक्ट हैं। अब उसकी जो पीडीएफ है वो तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाली रखी है, आप वहां से भी देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो वहां से आपको सारी जो लिस्ट है वो एक साथ एक पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और मेरे यूट्यूब चैनल के बायो में भी मिला है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, श्री निकेतन अटेम्प्ट वाज स्टार्टेड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। अब देखो दो यहाँ पे आपको तो क्वेश्चन पहले यहीं से सीख लीजिए कि श्री निकेतन जो प्रोजेक्ट था किसके द्वारा चलाया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, इन कोलाबोरेशन विद। लेकिन इनके साथ कोलाबोरेट करके चलाया गया था, इमरिश के द्वारा चलाया गया था, इल्म हिस्ट के द्वारा। ये कहाँ चलाया गया था, ये वेस्ट बंगाल में चलाया गया था, ध्यान कर लीजिए। इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो था वो यूपी में चलाया गया था अल्बर्ट मेयर के द्वारा। श्री निकेतन प्रोग्राम रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा चलाया गया था बंगाल में। अब देखिए नेक्स्ट है मारथंडम प्रोजेक्ट। मारथंडम जो प्रोजेक्ट है ये स्पेंसर हैच द्वारा चलाया गया था। हाँ सॉरी, मुझे याद आ गया, जो पिछले जो क्वेश्चन नंबर 32 में बात कर रहे थे वो है एक हैच एक्ट आया था एक्सटेंशन एजुकेशन में, और ये है स्पेंसर हैच, ये जो एक पर्सन थे उन्होंने चलाया था मारथंडम प्रोग्राम। अब मुझे भी काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी साल हो गए, लेकिन ये रिकॉल करता हूँ तो याद कर लेता हूँ। अब सोचो मैं खुद प्रोफेसर बन चुका हूँ तो भी कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, इतनी बार चीज़ पढ़ी है। तो आप लोग तो फिर भी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वही है कि प्रैक्टिस करते रहिए और याद आता रहेगा। जैसे मैं पहले भूला लेकिन सडन देखो पढ़ते पढ़ते याद आ गया। ऐसे ही एग्जाम में भी होता है, आप भूल जाते हो कभी कभी, लेकिन जब आप क्वेश्चंस में पढ़ रहे हो, जब एग्जाम हॉल में बैठते हो तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते चीजें याद आ जाती हैं। अब देखो मारथंडम अटेम्प्ट ये किसके द्वारा चलाया गया था, हैच के द्वारा। एफ एल ब्राइन हो ही गया, उधर आपको बता ही दिया। अल्बर्ट मेयर जो चलाया गया था वो भी बता दिया, इटावा पायलट प्रोजेक्ट। गुड़गांव तो प्रोजेक्ट चलाया गया था एफ के द्वारा। तो ये हो गया मारथंडा प्रोग्राम हेडसेट। एक चीज इसमें और चलाया गया था, YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। किससे रिलेटेड है, ये भी मारथंडा प्रोग्राम से ही रिलेटेड है। अब देखो यहाँ पे आया है कि कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है। अब ये याद करने के लिए तो भैया सीधी बात है, आपको पता होना चाहिए क्या कि ईयर, कौन सा प्रोग्राम कब चलाया गया था, तभी आप इसको करेक्ट कर पाओगे। अब देखो जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट है वो चलाया गया था कब,
1948 में हम लोग सब जानते हैं कि टाबा पायलट प्रोजेक्ट जो था वो पहला पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रोग्राम था। फिर दूसरा था मारथंडम प्रोग्राम, तीसरा था सेवग्राम प्रोजेक्ट और गुड़गांव। गुड़गांव और मारथंडम ये दोनों 1920 में आए थे, मारथंडम 1921 में आया था। अब बचा कौन सा? इटावा पायलट प्रोजेक्ट, जो कि 1948 में आया था। अब यही जो है इनमें से मैच नहीं कर रहा है। अब देखिए आंसर लेते हैं हम लोग। 36 का डी, देखिए 36 का डी दिया हुआ है वही। अब ये फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज, अब एक चीज जान लीजिए, जो एक्सटेंशन एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव हैं या प्रिंसिपल्स हैं, इसको जीएलए की जो बुक है उससे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार पीजीटी के भी पेपर में पूछा गया था और पिछली बार जो टीए के पेपर थे उसमें भी पूछा गया था। पीजीटी का पेपर तो मैं देख रहा हूँ तो एसआर कांता की बुक से ही, इसी बुक से जिससे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसी से क्वेश्चन एज इट इज पूछ लिए गए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आयोग के सख्त नियम है कि कोई भी ऐसी बुक नहीं लिया जाएगा क्वेश्चन बनाने के लिए जो कि वन लाइनर हो या फिर कोई भी एक ऑथेंटिक बुक ना हो। इसलिए अब देखिए सब्जेक्ट इतने क्वेश्चन पे आते हैं। द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज, पहला है टू प्रोवाइड द फार्मर नॉलेज एंड हेल्प दैट विल इनेबल टू इंक्रीज हिज इनकम, कि फार्मर की नॉलेज, फार्मर को नॉलेज प्रोवाइड कराना ताकि वो अपनी इनकम को बढ़ाने के लायक हो सके, या तो ये है। दूसरा है टू इंकरेज द फार्मर टू ग्रो हिज ओन फूड, ईट वेल एंड लिव वेल, कि इंकरेज करना है फार्मर को कि वो अपना जो है इनकम खुद उगाए, खुद खाए और अच्छे से रहे। या सी है, या डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, ये है, या फिर नॉन ऑफ दिस। अब देखो अगर हम फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे कंफ्यूजन वाला ये आ गया है कि जिसने अगर डिटेल में नहीं पढ़ा है तो, या फिर अगर हम लॉजिक नहीं लगाएं, क्योंकि एक्सटेंशन में कुछ भी एज इट इज नहीं होता है। सब में कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन पे क्या हाईलाइट हो रहा है, सिचुएशन पे क्या हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोग आंसर टिक करते हैं। अब देखो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है कि पे तो गया, प्रोवाइड फार्मर नॉलेज एंड हेल्प टू इनेबल टू इंक्रीज हिज इनकम, सिर्फ इनकम डेवलप करना है? ए नो। टू इनक्रेज द फार्मर टू ग्रो हिज ओन फूड, ईट वेल एंड लाइव वेल, कि वो सिर्फ अपना करे, अपना खाए, अपना रहे? नो। अब तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। अब देखिए यही आंसर सही होगा इसका, 37 का सी, कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, इन्होंने देखो यहाँ कंफ्यूजन कर दिया। ज्यादातर जो लिखा होता है, जो बुक्स में लिखा है, वो लिखा है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, ओवरऑल। अब यहाँ पे इन्होंने ओवरऑल नहीं लगाया कंफ्यूज करने के लिए, या फिर ये किताब की मिस प्रिंटिंग कह लो। तो ये डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, डेवलपमेंट में क्या आता है, वो इकोनॉमिकली भी डेवलप हो, सोशली भी डेवलप हो। यही फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है एक्सटेंशन एजुकेशन का। सिर्फ ये नहीं कि उसकी इनकम बढ़ानी, इनकम के साथ साथ उसको सोशल और कल्चरल भी उसको डेवलप करना है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा कि ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ, जो ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम है, ये डेनियल बेनोर के द्वारा सन 1974 में चलाया गया था। ट्रेनिंग एंड विजिट टीएनवी सिस्टम, ये जो है तुर्की में 1973 में आया था और शायद नेपाल में 1975 में आया था, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम। अब कई बार वो भी पूछ लिया जाता है कि टीएनवी का फुल फॉर्म क्या है, तो टेलीविजन मत करके आइएगा, ट्रेनिंग एंड विजिट है ये। ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम इज अ गुड एग्जांपल। आप देखो अब इसके जो ऑप्शन है, एक्सटेंशन अप्रोच, एक्सटेंशन में तो आता है, लेकिन ये एक अप्रोच है कैसा, ट्रेनिंग का, कि ट्रेनिंग दिलाना या फिर ट्रेनिंग करना और फिर विजिट करना, तो ये ट्रेनिंग अप्रोच हो गया, नाम से ही आपको दिख रहा है। अब नेक्स्ट है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आर, कि जो मेन उद्देश्य होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चलाए जाते हैं, उनका मेन उद्देश्य क्या होता है, कि एरिया डेवलपमेंट, या सेल्फ हेल्प प्रोग्राम, या फिर डेवलपमेंट ऑफ द होल कम्युनिटी, या ऑल ऑफ दिस। अब बताइए इसमें क्या होगा। एरिया डेवलपमेंट बिल्कुल होता है, सेल्फ हेल्प प्रोग्राम जो खुद के उत्थान के लिए चले आते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे होता है वो भी होता है, डेवलपमेंट ऑफ द होल कम्युनिटी ये भी होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। देख लीजिए आप लोग 39 का डी। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कि अकॉर्डिंग टू बलवंत राय मेहता कमेटी पंचायती राज शुड बी। देखो दो दो तरीके की पंचायती राज, एक है 2 टियर, एक है 3 टियर। तो बलवंत राय जो मेहता हैं, एक है तो अशोक मेहता, एक है बलवंत राय मेहता। अशोक मेहता की जो कमेटी है वो है पंचायती राज की, वो है 2 टियर, और जो बलवंत राय मेहता की जो कमेटी है वो है 3 टियर। तो 3 टियर स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज फ्रॉम द विलेज टू
डिस्ट्रिक्ट, अब इसके ऑप्शन देखो, कहीं पे इन्होंने कंफ्यूजन के लिए दो चीजें और दे दी हैं कि अकॉर्डिंग टू बलवंत राय मेहता कमेटी पंचायत राज शुड भी। अब यहाँ पे दो चीजें पता चल गई, बलवंत राय जो थे वो 3 टियर के थे। अब हमें 2 टियर वाला तो ऑप्शन ही नहीं देखना है कि 2 टियर वाला, तो क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर सी को हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब बचा क्वेश्चन नंबर बी और डी कि 3 टियर स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज फ्रॉम विलेज टू डिस्ट्रिक्ट, या फिर 3 टियर स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज फ्रॉम विलेज टू ब्लॉक। अब देखो यहाँ पर ये कंफ्यूजन इन्होंने ये किया है कि विलेज टू, जिसने देखो डीपली नॉलेज नहीं पढ़ी है तो क्वेश्चन गलत करके ही आएगा कि जो है ये 3 टियर है, विलेज टू डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है या विलेज टू ब्लॉक लेवल पे करता है। कि जो 3 टियर है वो होगा कि आपका एक विलेज लेवल पे होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होगा, तो ये है 3 टियर पंचायती राज। अब बाकी 41 से लेकर के 50 क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन वो मैं नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि 10-10 क्वेश्चन नहीं पढ़िए उसको समझिए तो आपको अच्छे से तैयार होता रहेगा। 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है। बाकी लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए, और कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल से वहाँ से जुड़िए। वहाँ से कुछ भी पूछना हो तो आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा, लेकिन मिलेगा सिर्फ अभी समय एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से रिलेटेड ही।